गुरु जी, क्या भगवत गीता वेद का अंश है? कहा जाता है ऐसा कि भगवत गीता वेद का अंश है। वैदिक शिक्षाएं हैं, उसको वेद नहीं माना जा सकता, उसका अंश है शिक्षा के रूप में। तो उसमें तो लिखा गया है, लेकिन क्योंकि ये सवाल, ये जब हमने लास्ट टाइम जब डिबेट किया था तो वहां पे लोगों ने ये चीज बोली थी कि उसमें लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो अवतार वाली बात तो यहाँ प्रूफ होगी ना कि अगर वो अंश है तो वहां तो लिखा हुआ है कि देखिए। हाँ, तो गीता में कहा है ना, वेद में तो नहीं है। लेकिन फिर ऐसे कहते हैं ना कि वेद का परंतु उसका अंश गीता है। में तो मंत्र नहीं है। मंत्र कहाँ है? मंत्र केवल वेद में है, उसके अलावा कहीं और हो तो योगी जी बताइए आप। उपनिषदों में भी हैं, पुराणों में भी हैं, सब मंत्र बहुत सारे रूपों में व्यक्त। आप मुझे एक सोचिए। नहीं योगी जी, आपने जो बात कही है, आप ये ध्यान रखिए, श्रोता सुन रहे हैं और ये बात बहुत दूर तक जा रही है। आपने कहा कि उपनिषदों में भी मंत्र हैं, और कहाँ बताया? एक जगह और बताई, कहाँ पर? पुराणों में भी मंत्र हैं। मेरा चैलेंज है और मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर ये मंत्र साबित कर दें। मंत्र केवल वेद में है, वेद के अलावा अगर कहीं भी मंत्र हो तो जो मर्जी सजा मुझे दे दो। और ये पूरा जो है, हमें बैठे हुए पूरी जनता सुन रही है और हंसेगी आपकी बात पर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बात पर सच हूं, सत्य हुए। पुराण में वेद मंत्र नहीं है, गीता में मंत्र नहीं है, गीता में श्लोक हैं और उपनिषदों में वचन हैं, और पुराणों में क्या है बताइए? मंत्र नहीं है। बताओ, मंत्र हो तो? मंत्र नहीं है, ये बता दीजिए। अगली बार आप ये नोट कर लो, जो लोग सुन रहे हैं, पुराणों में मंत्र हैं ऐसा योगी जी ने कहा है। अपनी प्रतिक्रिया आप नेहा जी के पास भेजिए। आप सभी के लिए होमवर्क है। पुराणों में, उपनिषदों में क्या मंत्र हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। आपसे और मैं जाना, आपने कोई पुराण पढ़ा है? पहले तो मुझे योगी जी ये बता दे, पुराण कितने हैं? अगर ये 18 कहेंगे तो मैं 20 कहूंगा, और 20 अगले एपिसोड में लाके दिखाऊंगा। और पुराण 18 हैं तो उप पुराण आप बता दीजिए कितने हैं? आपने कोई एक भी पढ़ा है? मैंने तो, आप एक की बात करते हैं, मैंने तो ब्रह्मवैवर्त, शिव पुराण और इन्हें पढ़ करके मैं आर्य समाजी बना। पुराणों की गंदगी जब मैंने देखी, ब्रह्मा का हाल अपनी पुत्री के साथ हैं, एक पुराण दूसरे देवी देवता की, शंकर की वो करता है, उसकी बेइज्जती करता है, वो उसकी करता है, और जो उसमें लिखा हुआ है क्या ये संभव है? मैं उनको पढ़ करके वेद का अनुयायी बना, ये पोजीशन है। और 18 पुराणों के नाम, ये भी होमवर्क है। 18 पुराण, 18 उप पुराण, ये अगले एपिसोड में ये बतावे योगी जी, इनके नाम बता के एक बार लिस्ट ले हम दिखा देंगे। हाँ, इसी यहीं से हमारा जो आज मुझे बुलाया था, तो इसी बात से बुलाया था कि पुराणों में क्या लिखा है, पुराणों में कहानियां लिखी हैं, पुराणों में गंदगी लिखी है, ऐसा लिखा, ऐसी बात थी ना। तो इसी बात से हमारे आने का कारण बना कि पहली बात तो पुराण किसने कहे और किससे कहे, पुराण किसने सुने और किससे सुने। उदाहरण के लिए देता हूँ कि एक बार भागवत पुराण मुझे पढ़ाना था, तो जब मुझे वहाँ बुलाया तो मैंने वहाँ पूछा कि भाई भागवत पुराण क्यों सुनना है आपको, क्या है भागवत पुराण? जैसे मान लो ना अभी भाई गुरुजी पूरा, गुरुओं का काम होता है ऋषि होना, इट्स ओके, बात कहने का शायद तरीका हर किसी का नहीं, इट्स ओके, ये जरूरी भी है। एक्चुअली क्या होता है कि शुरू से ना दो नेता हुए हैं हमारे देश में, एक गरम दल वाले और एक नरम दल वाले। ठीक है, गरम दल वालों ने अपनी बात को जोर लगाकर कहा, बट मेरे गुरुदेव कहा करते थे जिस बात में जोर हो ना उसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है, और जहां तुम जोर लगा रहे हो भी फिर कहीं ना कहीं अंतकरण में उस बात में जोर नहीं है। सत्य सहज, जो सहज है, सरल है, वही सत्य है। और जो कुछ जटिल है, जो कुछ मुश्किल है, जिस पे भी आप जोर लगा रहे हो, वो सहज सत्य नहीं है।